लेटेस्ट कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड मीनिंग्स ऑफ योगा। योगा के नई परिभाषाएं क्या क्या बनी हैं वो हम पढ़ लेते हैं। द फॉर्म ऑफ योगा इज़ सो वास्ट दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाइंड इट इन अ सिंगल डेफिनेशन। अब योगा का जो क्षेत्र है वो इतना बढ़ते जा रहा है, इतनी दूर दूर तक फैले जा रहा है कि उसकी कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग उसकी व्याख्याएं हैं, अलग अलग उसकी परिभाषाएं हैं। द वर्ड योगा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रूट युज इन संस्कृत। अब ये शुरुआत हुई थी इसकी जड़ जो थी वो युज, जो कि संस्कृत में कही जाती थी। इट्स मीनिंग इज़ टू ज्वाइन। इसका मतलब था ज्वाइन करना, ज्वाइन यानी जुड़ना। टू मीट और टू अमेलगमेट यानी कि लोगों से मिलो या लोगों के साथ एकत्रित रहो। योगा इज़ टू ज्वाइन द सोल। अब योगा की दूसरी भाषा है कि योगा वो चीज़ है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ती है विद द वर्ल्डली ग्रेट सोल परमात्मा। अब अपनी जो अंतरात्मा होती है वो परमात्मा से जुड़ती है, यानी भगवान से जुड़ने लगती है। स्वामी विवेकानंद हैज सेड एवरी इंडिविजुअल हैज़ द पोटेंशियल टू अटेन डिवाइनिटी। स्वामी विवेकानंद का ऐसा कहना था कि हर एक व्यक्ति जो है उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो अपनी डिवाइनिटी यानी अंतरात्मा को जागरूक रख सकता है। योगा मेक्स आवर यूनियन विद द कंसील्ड डिविनिटी पॉसिबल, दैट इज़ इट मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी। योगा के अंदर इतनी ताकत है या योगा इस तरह का यूनियन है, एक ऐसा संगठन है जिससे इंसान की किस्मत जो है या इंसान की अंतर शक्ति जो है वो एक दूसरे से बढ़कर और वो एक काबिलियत पर पहुंच जाती है, मैनिफेस्ट करती है यानी निखारती है उसे, अपनी किस्मत को, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाती है, निखारती है। महर्षि पतंजलि डिफाइंस योगा इन द सेकेंड सूत्र ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिज फर्स्ट वॉल्यूम। महर्षि पतंजलि ने डिफ़ाइन किया है योगा के बारे में अपने सेकेंड सूत्र में, जो कि फर्स्ट चैप्टर में और फर्स्ट वॉल्यूम में, यानी पहले शब्द उनके क्या रहे, योगा चित्त वृत्ति निरोध, दैट इज़ योगा इज स्टैंडिंग ऑफ अनकंट्रोल थॉट्स अराइजिंग इन अवर माइंड। इसका मतलब है कि योगा वो शुरुआत है, वो ऐसी सोच है जिसने अपने शरीर के अंदर की कमी को ख़त्म कर दिया है और अराइजिंग इन आवर माइंड, और अपने दिमाग की जो है बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ रहा है। दस द कंपाइलर ऑथर कंसिडर्स इट्स मेंटल साइकोलॉजिकल रादर देन फिजिकल। और इसीलिए राइटर या ऑथर ये कहते हैं कि ये कोई मेंटली यानी दिमागी तौर से कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये दिमागी तौर की ऐसी साइकोलॉजी स्टडी, एक तरह का विज्ञान है जो कि फिज़िकली शरीर जो है वो हमें नहीं दिखाता है, दिमाग से हम कर सकते हैं इस चीज़ को। इन रियलिटी योगा इज़ ऑल्सो साइकोलॉजी। असलियत में योगा भी एक साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी क्या होता है, मनोचिकित्सक यानी कि मन की भाषा को जानना। The aim of yoga is to make such thoughts still and firm that are useful in one's own development by removing useless thoughts through control of tendencies of mind. अब एम ऑफ योगा यानी योगा का जो ध्येय होता है, योगा का जो लक्ष्य होता है वो सच थॉट्स यानी अपनी जो ख्याल हैं उनको फर्म बनाता है, यानी स्टेबिलिटी लाता है। जो अपने ख्याल आते हैं हर पल बदलने वाले, उसको एक स्टेबिलिटी यानी एक जगह स्थिर रहने के भाव हमारे अंदर उत्पन्न करता है। बाय रिमूविंग यूजफुल थॉट्स थ्रू कंट्रोल ऑफ टेंडेंसीज ऑफ माइंड। और वो किस तरह से हमारे जो अच्छे ख्याल हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखता है और जो बुरे ख्याल आते हैं हमारे उसको वाइंड अप कर देता है, यानी उसको निकालता है। डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ योगा। अब योगा के अलग अलग अप्रोचेस हैं, यानी अलग अलग तरह से वो शामिल हुआ है। कैसे? इन आवर वॉल्यूम्स द वर्ड योगा हैज़ बीन यूज्ड डिफरेंटली। हमारे शब्दों में योगा का अलग मतलब है। द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ योगा इज़ टू अटेन यूनिटी विद द ग्रेट सोल परमात्मा। अब दूसरी ओरिजिनल मीनिंग यानी सही मायने में इसका अर्थ ये होता है कि जो एक परम शक्ति होती है, आत्मा की जो शक्ति होती है वो परमात्मा से जुड़ जाती है। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू अटेन यूनिटी एंड देयर नेम्स आर अकॉर्डिंग टू द अप्रोचेस। एग्जाम्पल टू अटेन यूनिटी थ्रू वर्शिप भक्ति मीन्स भक्ति योग। अब इसका अलग अलग अप्रोचेस यानी कैसे कैसे अलग अलग रूपों में हमारे सामने आए हैं। जैसे उसमें से एक है कि अप्रोच किया है कहाँ, वर्शिप। वर्शिप यानी भक्ति, जो हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं उसे कहा जाता है भक्ति योग। दिस वर्ल्ड इज़ मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ गॉड। अब ये जो दुनिया है ये कहीं ना कहीं भगवान रूपी दुनिया यानी भगवान को मानने वाली दुनिया है, या इंसान जो है वो भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंगली एफर्ट टू अटेन यूनिटी थ्रू सर्विस ऑफ द वर्ल्ड इज़ कर्म योग। अब जो हम रोज़ाना काम करते हैं, दुनिया में रहने के लिए हमें जो काम करना पड़ता है या कमाना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे कर्म योग में जुड़ती हैं, या हम उसे जो हम काम करते हैं मतलब हम कर्म करते हैं, कर्म योग हो गया वो।
Effort to attain unity through the path of knowledge by getting understanding of the universe and its creator by intellect means ज्ञान योग। अब दुनिया के बारे में हम जानते हैं या दुनिया के बारे में जानने का हमारे अंदर जो नॉलेज होता है उस नॉलेज को समझना और लोगों तक समझाना, इन चीज़ों को हम कहते हैं। उस चीज़ों की पहले हम इंफॉर्मेशन अपने खुद में स्टोर करते हैं और फिर लोगों तक बांटते हैं, तो इस तरह के योग को कहा जाता है ज्ञानन योगा। एफर्ट टू अटेन यूनिटी बाय कंट्रोलिंग बॉडी प्राण एंड माइंड मीन्स राजयोग। अब उसके अलावा अपने शरीर पे, अपनी प्राण पे यानी अपनी जान पर एंड अपने माइंड, अपने दिमाग के ऊपर जो कंट्रोल कर ले उसको कहा जाता है राजयोग। द सेम इज़ कॉल्ड पतंजलि योगा और सिंपली योगा। और इन्हीं सब